यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, सब श्रोतागण जहाँ कहीं भी आप हैं, इन दिनों हम विशेषकर हम विश्व शांति के लिए बहुत लोग दुआ कर रहे हैं। और क्योंकि पूरे विश्व में ऐसे ऐसे संकट मंडला रहे हैं कि लोगों में डर व्याप्त है, लोग बहुत भयभीत होते हैं। भय के कारण लोग अपने आप को अपने आत्महत्या कर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लूटपाट हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, सब प्रकार के असभ्य काम और बुरे कार्य दिखाई दे रहे हैं। और तब इस संसार में, इस पृथ्वी पर हमारा रहना दूभर होने की तरह दिखाई पड़ता है। और ऐसे समय में हम शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हम अपने देश को शांतिपूर्ण बनाने के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसमें काम करने के लिए तो हम जानते हैं कि हमें एकजुट होना है शांति कायम करने के लिए, परंतु हम ये भी जानें कि हम सब लोग पापी हैं, हम सब लोग स्वार्थी हैं, और हमसे ये काम जैसा हम चाहते हैं बोलते हैं वैसा नहीं होता है। और इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा करना ही है, परमेश्वर की ओर फिरना है, और उसी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम अपना स्वार्थ और अपने मन की बुरी बातों को त्याग कर, छल कपट से हम हट कर, ताकि हम एक दूसरे से शांति बना सकें। तो आज हम इस समय थोड़ी देश की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और हमारा बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन है कि यदि मेरे लोग, जो मेरे लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, तो मुझे विश्वास करते हैं, और जिनको मैंने अपना नाम दिया है, यदि स्वयं को विनम्र और दीन बनाएंगे, मुझसे प्रार्थना करेंगे और मेरे मुख का दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और अपने बुरे आचरणों को त्याग देंगे, तब मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा, उनके पाप क्षमा कर दूंगा, और मैं उनके देश को स्वस्थ कर दूंगा। परमेश्वर पर ही हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा जो हमारे शासनकर्ता लोग हैं, दुनिया भर के सब देशों के शासनकर्ताओं की नियुक्ति बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर के द्वारा होता है। मनुष्य जब जो चाहे सो नहीं होता है। हम वोट तो डाल सकते हैं, परंतु वोट का निकलना वो उस परमात्मा का काम है, वो निकालता है। और इसलिए हम प्रार्थना करें कि देश की शांति में जो उसके नियुक्त लोग जो शासन कर रहे हैं, उनके मन में परमेश्वर आए। आज हमारे देश में अभूतपूर्व घटनाएं दृष्टिगोचर हो रही हैं। हमारे देश के हमारे अपने प्रतिनिधिगण जो राज्यसभा में बैठते हैं, हम इन दिनों हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि कैसे वे एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और राजनीतिक वातावरण दूषित हो जाता है। भारत और चीन के बीच जो शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए दोनों देशों के शीर्ष कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधिगण प्रयासरत हैं। हम जानते हैं कि युद्ध कितनी भयावह चीज है। हमने भारत में वह युद्ध नहीं देखा है, परंतु हम जानते, हम अंदाज करते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, और इसलिए इसके इस ओर जो प्रयासरत हैं उनको हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें। हमारे देश में अभी पुलिस कर्मियों के कारण कितनी बड़ी समस्या, मार खाना पड़ रहा है उनको, उनके लिए कैसा वार्ता हो, क्या सुलझाना चाहिए। इसी रीति से तरह तरह के हंगामे होते हैं, धोखाधड़ी हर बात में, हर कोने में। ऊपर से बढ़ती बेरोजगारी है, पूरे देश की, वो विश्व की असंतुलित अर्थव्यवस्था है। उसके ऊपर से आतंकवाद है, कोरोना का कहर है, और मौसम को तो आप जान ही रहे हैं, दीवाना मौसम मैं कहता हूँ।
कि हम पर इतना दीवाना हो गया है कि वो तरह तरह से हमारे नज़दीक आना ही चाह रहा है। और इन सब बातों के कारण हमारा भारतवर्ष बेचैन है। भारतवासी बहुत कठिनाई में हैं और किंग कर्तव्य भी मूढ़ अवस्था में पहुँच गए हैं। अतः आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिपति, तो युग युगांत धन्य है। तू महान, शक्तिशाली, महिमामय और प्रतापी है। तू ही तो विजय का स्रोत है। आकाश और पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु तेरी ही है। हे प्रभु, राज्य तेरा ही है। अब हे हमारे अनुग्रहशील परमेश्वर, हमारे पाप, अपराध और सब बुरे आचरण के लिए हम खेदित हैं, उनके लिए पश्चाताप करते हैं। दया करके तू अपनी प्रजा को क्षमा कर। हमारे देश भारत को अपनी शांति प्रदान कर। वह शांति जो हम सांसारिक रूप से पाते हैं वो क्षणिक है, जो हमारे काम की नहीं है। अतः हे पिता, हम विनती करते हैं तो अपने स्वर्गीय शांति हमारे पास, हम तेरे भेजे हुए प्रभु, अपना प्रभु और मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय भाइयों बहनों, क्योंकि आज इस शांति ये संसार विश्व में जैसी घटनाएं घट रही हैं और जैसे परिस्थिति से होकर हम पार हो रहे हैं, इसमें हम जानते हैं कि घर घर में, व्यक्तिगत रूप से, समाज में हर तरफ भय भय भय, डर, सब प्रकार का डर है। अतः आज हमारे सामने एंजल शिफा गुड़िया, ये स्टूडेंट हैं, परंतु वे आज हमारे लिए भय से छुटकारा पाने के विषय में और भय में नहीं जीने के लिए वो कुछ शिक्षा देने के लिए तैयार की हैं और वे इस समय हमसे बातें करेंगी। आशा है आप इसे सुनकर लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। संसार में एक पुस्तक है बाइबल, जिसमें 366 टाइम्स लिखा है मत डर। शायद वर्ष के प्रत्येक दिन के लिए परमेश्वर हमसे कहता है मत डर। लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। इस प्रकार कुल 366 डेज के लिए हमारा सृष्टिकर्ता हमसे कहता है मत डर। डर के अनेक कारण हो सकते हैं। कई को इस बात का डर रहता है कि उनका कोई नहीं रहा, उन्हें अनाथ होने का डर है, विधवा अथवा मित्रहीन है। कई लोगों को बीमारी का डर होता है, असफलता, कई लोगों को भीड़ से डर लगती है, कई लोगों को अंधकार से डर लगती है, कई लोगों को जानवरों से और कई लोगों को आग से। कई बार ऐसा होता है कि हम परीक्षाओं में पढ़ने से डरते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम परीक्षाओं में हार मानने लगते हैं। हमें परिणाम से पहले बहुत डर लगता है कि पता नहीं हमारा क्या होगा। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर हमसे कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ। डर से इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरी सहायता करूँगा और दाहिने हाथ का सहारा दूंगा। डर एक ऐसा भावना है जो हम सभी के अंदर होता है। आदम और हवा परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे। वे सिद्ध थे, परमेश्वर की महिमा से भरे थे। वे चारों ओर से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु से घिरे हुए थे। रेंगने वाले, उड़ने वाले, सब तरह के पशु पक्षियों से घिरे रहते थे। उनके बीच रहते हुए भी वे आनंदित थे। उनके अंदर अकेलापन नहीं था। अंधकार से उन्हें डर नहीं लगता था। बाइबल में इस बात का जिक्र नहीं है कि पाप में गिरने के पहले उनके अंदर किसी भी प्रकार का भय था, परंतु पाप में गिरने के बाद उनमें डर आ गया। इसका अर्थ है कि बाइबल के अनुसार मनुष्य के अंदर भय आने का मुख्य कारण पाप है। पाप के कारण ही आदम और हवा के अंदर भय आया। वे डरने लगे। उत्पत्ति 3:10 में हम यह देखते हैं कि आदम ने पहली बार कहा, वाटिका में तेरी यानी परमेश्वर की वाणी को सुनकर मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, अतः छिप गया। आदम और हवा के अनाज्ञाकारिता के कारण पाप ने मानव जीवन में प्रवेश किया।
अतः हम यह कह सकते हैं कि पाप के द्वारा मनुष्य के अंदर डरने और छिपने की प्रवृत्ति आई, किंतु प्रभु यीशु पर विश्वास करने से धार्मिकता मिलती, जिससे हमारे अंदर हिम्मत और साहस आता। पौलुस 2 तिमुथियुस 1:7 में लिखते हैं, परमेश्वर ने हमें भय का नहीं परंतु सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने जिसे कभी देखा ही नहीं, हम उन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। जी हाँ, परमेश्वर ने स्वयं को मनुष्य से अदृश्य रखा, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता को खुले आंखों से देखकर जीवित नहीं रह सकता। यह सच नहीं कि हम किसी वस्तु को देखे बिना विश्वास ना करें। जिस प्रकार हम हवा को बिना देखे उस पर विश्वास कर सकते हैं, उसी प्रकार हम परमेश्वर पर भी हमें भरोसा करना है। जिस प्रकार वातावरण में तरह तरह के गैस जो हमारे वायुमंडल में व्याप्त हैं और असंख्य तारे जो आकाश मंडल में हमारी पृथ्वी के साथ तेज गति से मंडरा रहे हैं, हमने इन्हें नहीं देखा तब भी विश्वास करते हैं। हम शायद इसलिए इन पर विश्वास करते हैं क्योंकि कुछ लोगों ने इन्हें देखा और वो हमें इसके बारे में बताते हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का पुत्र यीशु जब जगत में आया, उसका नाम यीशु रखा गया। लोगों ने उसे देखा और जाना और इसके बारे में हमें बताया और इसलिए हम उस पर विश्वास करते। उसी ने कहा है, मत डर, देख मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। याईर नाम का एक व्यक्ति जो सभागृह का अध्यक्ष था, यीशु के पास आकर याचना भरे शब्दों में बोलने लगा, मेरी बेटी मरने पर है, कृपया चलिए और अपना हाथ उस पर रखिए कि वह स्वस्थ हो जाए और ना मरे। उसे इस बात का डर था कि उसकी प्यारी दुलारी बेटी कहीं मर ना जाए। यीशु उसके साथ चल पड़े, लेकिन एक विशाल जनसमूह के कारण जो उनके संग संग चलती थी, यीशु जल्दी पहुंच ना सका। जब वे मार्ग ही में थे, उनका एक दास घर से आकर कहा, आपकी पुत्री मर गई, अब गुरु को कष्ट मत दीजिए। परंतु यीशु ने याईर की ओर मुख करके कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। जब वे सभागार के अध्यक्ष के घर पहुंचे, तब यीशु ने देखा कि कोहला मचा है और बड़ा रोना चिल्लाना हो रहा है। यीशु भीतर गए और रोने वालों से कहा, बालिका मरी नहीं है, वरन सो रही है। वह बालिका का हाथ पकड़कर बोले, बालिका मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। वह बालिका उसी क्षण उठ बैठी और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। यीशु ने वह कार्य किया जो किसी भी मनुष्य के लिए असंभव है। वह इसलिए भी करता है और करेगा क्योंकि वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप था, है और रहेगा। वह जो मृतकों में से जी उठा, कल, आज और सदा सर्वदा एक सा बना रहता है। मनुष्य अपनी समस्याओं में से किसी अभाव या बीमारी या शत्रुता के कारण हो, स्वयं ही अकेला छुटकारा पाने में कोशिश करता है। वह चिकित्सकों, वैद्यों, मौलवियों, ओझा, सेठ और उधार देने वालों के पास दौड़ने लगता है। जब वह कुछ करके थक जाता है और असहाय कंगाल हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में लोग जब जान लेते हैं कि नासरत का यीशु मसीह चंगा करता है, तब उसे ढूंढते हैं। जितनों ने उसे ढूंढा, उन्होंने उसे पाया और वे चंगे किए गए। एक स्त्री के विषय में बताया गया है कि वह 12 वर्ष से रक्तस्राव के रोग से पीड़ित थी अथवा खून बहने की बीमारी से। उसने अनेक वैद्यों के हाथ दुख उठाया था। उसने अपना सारा धन अपने रोग से चंगाई पाने में लगा दी थी। यीशु के संबंध में यह सुनकर कि वह रोग से चंगाई दे सकता है, भीड़ के पीछे से आई और उसके वस्त्र को स्पर्श किया, क्योंकि वह सोचती थी, यदि मैं यीशु के वस्त्र ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। परंतु उसका रक्तस्राव बंद हो गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि वह रोग से मुक्त हो गई है। यीशु ने भी
उसी क्षण अनुभव किया कि उसकी शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरे वस्त्र छुआ? वह स्त्री डरते कांपते यीशु के चरण पर गिरी और सब कुछ सच सच बता दिया। यीशु ने उससे कहा, पुत्री, मत डर, तेरे विश्वास ने तुझे स्वस्थ किया है। शांति से जाओ और निरोग रहो। संकट के समय में हम झट से मनुष्य का सहारा लेते हैं। अपना धन व्यय करने, अपनी बुद्धि व शांति प्रयोग करने में लगाते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि झट ईश्वर के शरण में जाएं, जो कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपनी सारी चिंता और बोझ मुझ पर डाल दो, मैं वहन करूंगा। बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु भला और सामर्थी, अतः मनुष्य उस पर भरोसा रखे। वह सच्चा, दयालु और अपने बातों पर पक्का है, अर्थात अपने आज्ञाओं को पूरा करने में विश्वस्त। संकट के समय अधिकांश हम परमेश्वर को छोड़ मनुष्य की शरण ढूंढते हैं। प्रभु कहते हैं, वह मनुष्य शापित है जो किसी आदमी पर भरोसा करता है, जो हर मांस के पुतले का सहारा लेते हैं, जिसका हृदय प्रभु से भटक जाता है। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि मनुष्य का हृदय छल कपट से भरा होता है। निसंदेह वह सबसे अधिक भ्रष्ट होता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा करता है। दाऊद अपने पुस्तक में लिखता है, कुछ लोग अपनी लंबी यात्रा में अनजान मार्ग से होकर गुजर रहे थे। मार्ग में बहुत दूर तक कोई बस्ती नहीं मिला तो भूखे और प्यास के कारण उनके प्राण मुरझा रहे थे, जैसे लॉकडाउन के समय कई मजदूरों के साथ हुआ। तब उन्होंने अपने संकट में प्रभु को स्मरण कर उसे पुकारा और प्रभु ने विपत्ति से उन्हें छुड़ाया। वह उन्हें सीधे मार्ग पर ले गए कि बस्ती में पहुंच जाए। प्रभु की करुणा के लिए उसकी स्तुति की जाए। प्रभु प्यासे प्राण को तृप्त करता है। वह भूखे व्यक्ति को भली वस्तु से संतुष्ट करता है। एक बार कुछ लोग जलयान में समुद्र पर गए थे। प्रभु ने आज्ञा दी और तूफान आ गया, जिसने लहरों को उठा दिया। जलयान आकाश तक ऊंचे उठ जाते और फिर सागर की गहराइयों में नीचे आ जाते थे। संकट के कारण उनके प्राण पलायन करने लगे थे। वे लुढ़कते थे, शराबी के समान लड़खड़ाते थे और उनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी। तब उन्होंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा और प्रभु ने विपत्ति से उन्हें बचाया। प्रभु ने तूफान को शांत किया और सागर की लहरें स्थिर हो गई। तब वे आनंदित हुए क्योंकि उन्हें शांति मिली। प्रभु ने उन्हें उनके गंतव्य बंदिस्थान तक पहुंचा दिया। यीशु ने एक बार अपने शिष्यों से निराश होकर कहा था, अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? तो आज हमें यह बात सोचने की आवश्यकता है कि हम किस बात से डर रहे हैं। अगर हमें किसी भी बात की डर है तो हमें यह जानना चाहिए कि परमेश्वर हमसे हमेशा से ये कहते आया है, मत डर। परंतु उन्होंने हर दिन के लिए हमसे यह कहा है कि हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन पर विश्वास रखना चाहिए। और इस विषय में हमें ध्यान लगाना चाहिए कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। उन्होंने हमसे कहा है कि वो हमारे साथ है और वे हमारे साथ साथ चलता है, अपने दाहिने हाथ से संभाल कर। हमें उन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। तो आइए हम प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और वो हमें हमारे डर से छुटकारा दे। जो कुछ हमने सुना उसे एक ही बात पर हम गौर करें
कि डर तो सबको जीवन में आता है, भय तो लगती है, परंतु भय के समय में हम लगता है कि हम किधर देखें, किसके पास जाएं, किसको पुकारें। ऐसे समय में बस एक ही बात को याद रखना कि परमेश्वर है, अदृश्य है, लेकिन वह किसी भी व्यक्ति से और अधिक हमारे नज़दीक रहता है, और इसलिए केवल उसको पुकारने की ज़रूरत है। जितनों ने उनको पुकारा, परमेश्वर ने उनकी सहायता की, उनको संकट से छुड़ाया। तो जब कोई उपाय नहीं, तो कम से कम एक उपाय तो हम अपने लिए स्थिर रखें कि हम परमेश्वर की ओर मुड़ें और उसको पुकारें। तो हम इस समय हम प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में वो भय हमको दबा न दे। विशेषकर महंगी, अकाल, महामारी और ऐसे अनेक संकटों में जब हम पढ़ते हैं, ऐसे समय के लिए हे ईश्वर हमारे पिता, सच्चे ज्ञान और शक्ति के सोते, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विश्व के सब देशों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हर तरह तरह की बीमारी और क्लेशित और पीड़ित हैं। हे पिता, तरह तरह के संकटों में लोग डूबते हैं, अपहरण होता है, लोग एक दूसरे से लड़ते हैं और मारकाट होती है। हे प्रभु, हम विनती करते हैं, सब प्रकार के भय से तू अपने लोगों को छुड़ा। और विशेष करके हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने आत्मा की प्रेरणा और अगुवाई दे कि लोग तुझे पुकारें, तेरी ओर फिरें। तेरा वचन है कि तूने कहा है कि संकट में मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। प्रभु, संकट के समय में ये याद करने के लिए तू अपने आत्मा की सहायता भेज। आज और सर्वदा तू ही हम सबों का रक्षक और अगुआ बना रह, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।